ये चढ़ाई कोई ऐसी वैसी चढ़ाई नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ऊपर केदारनाथ तक जाने के लिए। और गाइस अभी हम पहुंच गए हैं जहां से केदारनाथ 10 किलोमीटर है। और केदारनाथ तक जाने में कौन कौन से पॉइंट पड़ेंगे, जब आप आधा रास्ता तय कर लेंगे ना, चढ़ाई का असली चढ़ाई आपको। हे एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और अभी टाइम हो गया है 8:27। मैं तो नहा के बिल्कुल रेडी हो गया हूँ, बाकी तीनों लोग भी नहा रहे हैं, कपड़े पहनने आए, कोई कुछ कर रहा है। और गाइज जहाँ हम रुके हुए हैं बिल्कुल इसके सामने है कोतवाली सोनप्रयाग। ये कोतवाली सोनप्रयाग है, यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद ही हम यहाँ से आगे जा सकते हैं। और सामने है मंदाकिनी नदी और ये सामने पहाड़। ये मंदाकिनी नदी वही है जहाँ बाढ़ आई थी। और गाइज ऐसा माना जाता है कि यहाँ बाढ़ इस वजह से आई थी, जो धारी देवी मंदिर है ना, उस मंदिर के साथ छेड़छाड़ की गई थी और इसी वजह से यहाँ बाढ़ आई थी, ऐसा सब लोगों का मानना है। 2013 में उस मंदिर के साथ छेड़छाड़ हुई थी और उसी साल यहाँ पे बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। क्योंकि ये भी माना जाता है जो धारी देवी माता है वो इन चारों धाम की रक्षा करती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये 4 धाम हैं। इन चारों धामों की रक्षा धारी देवी माता करती है, ऐसा सब लोगों का मानना है, सबकी आस्था है। और अभी हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं, सारा अपना बैग लेके नीचे जाएंगे और नीचे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। अभी हमने यहाँ से चेकआउट कर लिया है, नीचे चलते हैं। हम ना सबसे ऊपर वाली मंजिल पे थे, इससे ऊपर बस छत है, बाकी कुछ नहीं है। और मेरे पास एक बैग पीछे कमर पे, एक बैग मैंने ये लटकाया हुआ है और हाथ में भी सामान लिया हुआ है। और यहाँ पे हमने जो खाना खाया ना वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, उससे हमारा पेट ख़राब हो गया। सामने चेक पोस्ट जहाँ पे हमें अपनी वेरिफिकेशन करानी है। और गाइस अभी हमारे साथ एक पोपट हो गया है, हमारे पास जो कोरोना रिपोर्ट थी वो एक्सपायर हो गई है, तो अभी हमको दोबारा कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर वो नेगेटिव आएगा तब हम ऊपर जा सकते हैं, वरना हमको यहाँ से ही वापस जाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को भी यहाँ पे आना है तो आप लोगों को 72 घंटे के अंदर की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लेके आनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं, वरना आपको यहाँ पे दोबारा करानी पड़ेगी। तेरे तो नहीं आने सकता हमारे बीच में, अगर मेरे लगता होगी ना अगर झटका मत करेगा। और अभी लगभग 15 मिनट के बाद रिपोर्ट आएगी, तब तक हम दवाइयाँ वगैरह ले लेते हैं, अगर रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम होगी, सर दर्द की, उल्टी लगने वाली। फाइनली हमारी रिपोर्ट आ गई है, मेरी, प्रताप की और हितेश की रिपोर्ट आई है नेगेटिव। जतिन ने दोनों डोज लगवाई हुई थी तो उसको रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी हम सोनप्रयाग से निकल लिए हैं गौरीकुंड के लिए। यहाँ से 5 किलोमीटर है, वहाँ तक हम जीप में जा सकते हैं, लेकिन उसके आगे जाने के लिए आपको या तो घोड़ा बुक करना पड़ेगा या फिर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा ऊपर। हम तो पैदल ही जाने की सोच रहे हैं अभी। तो ये सामने जीप खड़ी हुई है, यहाँ से मिलेगी गौरीकुंड के लिए जीप। और आप सोनप्रयाग से सीधा हेलीकॉप्टर में भी केदारनाथ जा सकते हैं, उसका खर्चा लगभग 3000 के करीब है। वो मैंने कंफर्म तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने 1-2 से पूछा था, उन्होंने बोला था कि 3000 के करीब उसका खर्चा है। तो आप सोनप्रयाग से सीधा हेलीकॉप्टर में बैठ के केदारनाथ जा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर, इसमें आप बैठ के जाएंगे। ओए ओए दिख जा क्या गौरीकुंड जाना है, 30 रुपये किराया। और अभी हमने अपने सारे बैग जीप के ऊपर रख दिए हैं, अब अंदर बैठेंगे आराम से। मैं आगे बैठ जाऊँ भाई। और गाइस अभी मैं सबसे आगे बैठ गया हूँ ताकि व्यू दिखा सकूँ आप लोगों को। बहुत ही रिक्वेस्ट करी है ड्राइवर साहब से, पहले ही बुक हो रही थी। टाइम अभी हो गया है 10:16। यहाँ पे है सोनगंगा और मंदाकिनी का संगम। ये सिंगल लाइन रोड है, यहाँ से एक वाहन एक ही बार में पास होगा, दूसरे वाहन को खड़ा होना पड़ेगा बराबर में। और ऊपर से प्यारे प्यारे झरने आ रहे हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है यार। सोनप्रयाग से गौरीकुंड आने में हमको लगी है 12 मिनट, 10:29 हो गए हैं, अभी उतरे हैं हम। और यहाँ से केदारनाथ है 16 किलोमीटर, और यहाँ से हमको जाना है पैदल ट्रैकिंग करते हुए। यहाँ तक भी आप लोग अपनी गाड़ी लेके नहीं आ सकते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी लेके आएंगे आपको वो गाड़ी सोनप्रयाग में ही खड़ी करनी पड़ेगी। सोनप्रयाग से आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, वो आपको गौरीकुंड उतारेगी, और गौरीकुंड से आप घोड़ा कर सकते हैं या फिर आप पैदल 16 किलोमीटर केदारनाथ जा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। हम पैदल ही जाएंगे। यहाँ से केदारनाथ 16 किलोमीटर है और यहाँ से पैदल मार्ग शुरू होता है। थोड़ा
हमारे पास इतना सारा सामान है, तो हम अपना कुछ सामान इन भैया के पास जमा करा के जा रहे हैं। जमा कराने के 50 रुपये पर डे, 24 घंटे के। तो यहाँ पे हम ज़रूरत का सामान ही ले लेंगे बस अपना, महंगा सामान मत रखना, बस दिक्कत कुछ नहीं है, कपड़े है बस। और अभी हम यहाँ पे ही मैगी बनवा रहे हैं अपने लिए, और मैगी ना यही बना रहा है खुद, अपने आप ही छोंक डाल के। ये भैया तो खड़े हुए हैं, बढ़िया भी बना देगा, एक नंबर। हमने 3 प्लेट मैगी करवाई है, और वो उधर बैठ के अपना खाना खा रहा है, क्योंकि उसको भूख लग गई है बहुत ज़्यादा। हमको तो नॉर्मल भूख लगी हुई है। और अभी ये भी ले लिया है अमूल कूल बादाम का शेक, तो इसको भी पी लेंगे। अभी हम गौरीकुंड की बारीक बारीक गलियों से होके जाएंगे। ये देखो कितनी बारीक गलियां हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मार्केट ख़त्म हो जाएगी थोड़ी देर बाद। मार्केट मिलेगी नहीं ना, पता नहीं मेरे को भी मार्केट मिलेगी क्या। ये ऐसा बोल लेते कि ऊपर मार्केट नहीं मिलेगी। और गाइस अभी ये लाठी ले लिया है, 30 रुपये की लाठी मिली है नीचे से, तो इससे भी बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ऊपर चढ़ाई है ना ज़्यादा। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे घोड़े मिलेंगे, आप इन्हें बुक कर सकते हैं। रेट का आप सेटलमेंट इनसे बात करके कर सकते हैं। ये घोड़े आप लोगों को गौरीकुंड की मार्केट निकलने के बाद मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे घोड़े खड़े हुए हैं, आप आराम से इनसे बातचीत करके अपना रेट का सेटलमेंट बैठा सकते हैं। चढ़ाई ना खड़ी चढ़ाई है, काफ़ी दूर आ गए हैं वैसे तो हम, लेकिन ये जो चढ़ाई है ना सारी खड़ी चढ़ाई है। ओए बचाओ यार, घोड़ा पालो, घोड़ा अबे बचा यार इससे। तस्वीर आएगी। और मैं आप लोगों को एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, आप लोगों को किसी भी तरीके की पास की ज़रूरत नहीं है केदारनाथ आने के लिए। ये अनाउंसमेंट 6 तारीख की शाम को हो गया था, तो आपको पास बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा भी आ सकते हैं अब। और गाइज़ अभी हमने पहला स्टैंड ले लिया है, सारे के सारे थक गए हैं, लेकिन जाएंगे ज़रूर। बोलो हर हर महादेव। जाएंगे। यहाँ से नदी की गहराई बहुत है, और यहाँ बहुत सारे झरने हैं जो ऊपर से आ रहे हैं, और सारे के सारे इस नदी में मिल रहे हैं। ये वाला झरना देखो कितने ऊपर से आ रहा है, और अभी फिर जाके नदी में मिल रहा है। भूख लग रही है आपको? आपको भी खाना है? ये लो। ऊपर ही जा रहे हो आप? जी ऊपर जा रहा हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी चल जाओ। क्यों? शाम की 6 बजे के दर्शन नहीं होंगे आपके। ओह थैंक यू भैया। ओके कोई नहीं यार। और गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं ऊपर से पानी आ रहा है, सड़क से होते हुए जा रहा है नीचे। जो ये पानी ऊपर से आता है ना, आप लोग चाहें तो इस पानी को पी भी सकते हैं, नहा भी सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध पानी होता है। अभी हम अपनी खाली बोतल भर लेते हैं आराम से। अभी दूसरा स्टैंड ले लिया है, गर्मी लगने लगी है बहुत ज़्यादा, तो ये जो जैकेट है ये निकाल देता हूँ। रास्ते में अभी फर्स्ट एड पोस्ट भी है, यहाँ पे अगर चोट वगैरह लगती है तो आप फर्स्ट एड भी करा सकते हैं, लेकिन अभी ये बंद है। कौन सा? ये बंद है। बंद क्यों है? ये चढ़ाई कोई ऐसी वैसी चढ़ाई नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ऊपर केदारनाथ तक जाने के लिए। बोलो हर हर महादेव। अभी तो सिर्फ हम 2 किलोमीटर आए हैं, केदारनाथ यहाँ से 14, जंगल चट्टी 2 किलोमीटर। अभी मैंने तीसरा स्टैंड ले लिया है, वे तीनों तो पीछे रह गए। और आपको ना जगह जगह पे नींबू पानी जरूर मिलेगा एनर्जी के लिए। रास्ते में आपको 2-3 किलोमीटर चलने के बाद एक छोटा सा भैरव मंदिर भी मिलेगा, चीरबासा भैरव मंदिर। यहाँ पे कुछ इसके बारे में लिखा हुआ भी है। यहाँ पे एक फैमिली थी जिन्होंने अपना बैग ना इस दीवार पे रखा हुआ था, और वो बैग सीधा नीचे जा गिरा। तो यहाँ बराबर में एक नींबू पानी वाला था, वो नीचे उतरा हुआ था। उसने बैग ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसको इनका बैग नहीं मिला। इनके बैग में ना सारा सामान, पैसे, गाड़ी की चाबी, सब कुछ था, लेकिन अब मिला ही नहीं था। तो वो अब ये बहुत परेशान हो रहे थे।
लेकिन उस नींबू पानी वाले ने ना बहुत ढूंढने की कोशिश करी, नहीं मिला बैग। और अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ लोग कितनी मेहनत करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये ट्रांसफॉर्म लेके जा रहे हैं, कितने सारे लोग हैं ये। और ये ट्रांसफार्म इनको ऊपर ले जाना होगा। भैया कहाँ तक ले जाओगे इस ट्रांसफॉर्म को? केदारनाथ तक ही जाओगे? केदारनाथ जाएगा ये ट्रांसफॉर्म, ऐसे ही लेके जाएंगे सब इसको मिलके। ये सब हमारी सुविधा के लिए किया जा रहा है ऊपर। अभी अपना ग्लूकोज तैयार कर रहे हैं, रास्ते में एनर्जी मिलती रहेगी। अभी हम 4 किलोमीटर पहुंच गए हैं जंगल चट्टी पे। यहाँ पे मेडिकल सुविधा भी है, लिखा हुआ है ऐसा। अब मेरे को मालूम नहीं है या नहीं है, होगी तो बताऊंगा। वैसे मेरे को लग रहा है यहाँ पे सारी सुविधा होगी, क्योंकि आगे भी बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पे फर्स्ट एड की सुविधा है, वो सामने है उधर। और गाइज अभी जो मैं नज़ारे देख रहा हूँ ना, वो मैं आप लोगों को मैं बोल के बयां कर सकता, मैं सिर्फ इनको अपनी आंखों से ही देख सकता हूँ। अगर आप लोगों को भी देखने है ना तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो कितने प्यारा व्यू है। ये चढ़ाई तय करने में आपको बहुत हिम्मत चाहिए होगी, बिना हिम्मत के आप नहीं कर सकते। हिम्मत और साहस और विश्वास, ये सारी चीज़ें चाहिए होगी, तभी आप इस चढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। अभी मेरे को बहुत सांस चढ़ चुका है। और गाइस अभी ये भैया बता रहे हैं, ये जो मैप लगे हुए हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि केदारनाथ 11 किलोमीटर है। ये पुराना है, जब यहाँ पे बाढ़ आई थी ना, उसके बाद आगे का रास्ता थोड़ा चेंज हो गया था, तो ये तो पुराना है। अब आगे जाके सही पता लगेगा कि 5 किलोमीटर बढ़ गया रास्ता। ये बता रहे हैं कि तब से 5 किलोमीटर रास्ता बढ़ चुका है। अब आगे जाके ही पता लगेगा सही बात क्या है। आगे रामबाड़ा पड़ता है, वहाँ से पता लगेगा। यहाँ से आगे की चढ़ाई मेरे को कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रही है। अभी केदारनाथ है 10.5 किलोमीटर, छोटी लिचोली 3.5, बेस कैंप 9, भीमबली है 500 मीटर। और अभी यहाँ का व्यू देखो कितना प्यारा है। यहाँ पे ना फ़ोटो क्लिक कराते हैं 2-4। यहाँ पे हम जितने भी फ़ोटो खींचेंगे ना, आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लो। और गाइस अभी हम पहुँच गए हैं जहाँ से केदारनाथ 10 किलोमीटर है। और केदारनाथ तक जाने में कौन कौन से पॉइंट पड़ेंगे, एक तो रामबाड़ा, छोटी लिंचोली, एक लिंचोली, छानी कैंप, रुद्रा पॉइंट, बेस कैंप और केदारनाथ। But you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I? और गाइस अभी मैं खड़ा हुआ हूँ भीमबली। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक तो ये लंबे वाला रास्ता जाता है, यहाँ पुल बना हुआ है, और एक ये जाता है छोटा रास्ता, ये भी जाके आगे इसी रास्ते से मिल जाता है। ये रास्ता तब बनाया गया था जब यहाँ पे बाढ़ आई थी। बाढ़ आने की वजह से ना सारा कुछ तहस नहस हो गया था, तो इस वजह से ये रास्ता बना दिया गया था। अभी ये रास्ता आगे जाएगा ना, थोड़ी दूर जाएगा, फिर इसी रास्ते से मिल जाएगा। और उससे आगे ना ये इधर वाला पुराना रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया था। बाकी ये अब नया रास्ता है ऊपर जाने का, तो हम इस रास्ते से वहाँ तक तो जाएंगे जहाँ तक का शॉर्टकट लगता है, वरना लंबे रास्ते से जाने का क्या फ़ायदा है। 1.5 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है। टाइम भी 3:27 हो गए हैं। Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. और गाइस अभी हम रामबाड़ा आके खड़े हुए हैं, जहाँ से पीछे का सारा रास्ता बाढ़ की वजह से तहस नहस हो गया था। और ये पुल है जो इस पुराने रास्ते को इस नए रास्ते से जोड़ता है। और इस पे भी बहुत भयंकर चढ़ाई है भाई, आप लोग देख सकते हैं। जो पुराने वाला रास्ता था ना, वो इधर की साइड से था, ये पता नहीं कि ये इसको नया बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। अभी मेरे को लग रहा था कि यहाँ काम चला हुआ है
और गाइस अभी आप लोग यहाँ का व्यू देखना, कितना प्यारा व्यू है। पानी का शोर इतना ज़्यादा है कि मेरे को पता है कि आप लोगों को आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही होगी मेरी। और गाइस अभी मैं इस वाले पत्थर पे आया हुआ था और अभी मेरे को कूद के उधर जाना है। मैंने ना स्लो मोशन बनाया है और हाइपर लैप्स भी बनाई हैं, तो अभी देखता हूँ मैं चला जाऊँगा क्या। चला गया। यहाँ पर बाढ़ ने कितना नुकसान करा था आप लोग देख सकते हैं। सारे पहाड़ टूटे फूटे पड़े हुए हैं, ऐसे ही बहुत नुकसान हो गया था यहाँ। ऐसा बताया जा रहा था कि यहाँ पे ना मार्केट थी बहुत अच्छी, लेकिन वो मार्केट भी तहस नहस हो गई थी सारी। इस वाली चढ़ाई पे चढ़ने में एक अच्छा काम किया हुआ है यहाँ की सरकार ने। ये ना साइड में ये बनाए हुए हैं, पाइप लगाए हुए हैं, तो इन पाइप को पकड़ के आराम आराम से चढ़ सकते हैं। और गाइज अभी मैं विश्राम स्थल पे आके रुका हूँ। यहाँ पे एक तो जाता है ये वाला रास्ता और एक जाता है ये वाला रास्ता। जो जिस रास्ते से मैं आया हूँ पीछे की तरफ से, वो वाला रास्ता जो दूसरा पुल था उससे मिलता है। ये वाला रास्ता जो पहला पुल था उससे होके आता है। अब आगे जाने वाला रास्ता सिर्फ ये बचा है, सिर्फ ये सिंगल रास्ता है। अब इस सिंगल रास्ते से ही ऊपर जाना है केदारनाथ तक, ऐसा ही है ना भैया। और ये दोनों ही रास्ते आपदा के बाद बनाए गए हुए हैं। और अभी एक दोस्त तो मेरा आगे चला गया है और जो दो दोस्त हैं वो पीछे आ रहे हैं। वो मैगी पॉइंट पे रुके हुए थे। अभी हम इतने ऊपर आ गए हैं, लेकिन उस बाढ़ ने ना इतनी भयंकर वाली परले ला रखी थी कि सारे पहाड़ टूटे पड़े हुए हैं। ओ भाई यार, घोड़े किनारे पे ही चलते हैं क्या? छोटा बच्चा इसमें बैठ सकता है पीछे। इसमें भी बैठ सकता है और अच्छा तरफ से दे देंगे हम। और गाइज अभी हमारे चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि हम काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं। जहाँ अभी मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है केदारनाथ मंदिर, तो ठंड लग रही है। एक गड़बड़ हो गई बस मेरे से, मैं टोपा नहीं लेके आया। अगर अभी टोपा होता ना तो कानों को ठंड नहीं लगनी थी। टाइम अभी हो गया है 4:45 और मेरे को लग रहा है कि हम रात तक पहुँचेंगे वहाँ पे। जैकेट वगैरह तो सब कुछ है, लेकिन टोपा नहीं है ना, ये गड़बड़ हो गई बस। अगर आप आए ना तो सारी चीज़ों को अच्छे से लेके आएँ। हम तो अभी शॉर्टकट भी ले रहे हैं ताकि थोड़ा और जल्दी जा सकें। यहाँ से शॉर्टकट आया एक, पहले भी हमने 3-4 शॉर्टकट ले लिए हैं, छोटे छोटे शॉर्टकट। अब देखो हमारा इतना सफ़र बच गया यहाँ से यहाँ तक। जस्ट अभी इस शॉर्टकट के सामने एक और शॉर्टकट लेने में एक खतरा बनता है। पैर रिपट गया ना तो सीधे नीचे चोट लग सकती है। फिर बहुत खाई है देखो। जब आप आधा रास्ता तय कर लेंगे ना, चढ़ाई का असली चढ़ाई आपको उसके बाद देखने को मिलेगी। बारिश आ जाए तो ये रुकने के लिए अच्छी जगह है, आराम से रुक सकते हैं यहाँ। भैया चार्ज कितना है इसका? आपके वेट के हिसाब, क्या वजन के हिसाब से, वजन के हिसाब से। इसका नाम क्या है? कंफर्टेबल बास्केट।
शॉर्टकट लगाने के फ़ायदे तो हैं, लेकिन नॉर्मल से सांस ज़्यादा चढ़ता है जब शॉर्टकट लगाते हैं, क्योंकि वो एकदम सीधा चढ़ना पड़ता है। और गाइस अभी आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, कोहरे ने सब कुछ ढक लिया। अब तो बस चलना ही चलना है हमको। और गाइस टाइम अभी 7 बज गए हैं और यहाँ से केदारनाथ 4 किलोमीटर दूर है। बेस कैंप 2.5 किलोमीटर, भैरव गेद्रा 2 किलोमीटर। तो अभी काफ़ी चढ़ाई चढ़नी है अभी तो। और गाइस अभी ये भैया हैं जिनको सुबह से अभी तक 12 घंटे हो चुके हैं चले हुए, और अभी तक भी ये अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाए हैं। कितने बजे चले थे? सुबह 8:30 बजे। 8:30 बजे, तो अभी 11 घंटे हुए हैं। चलो यार 7:30 बज गए हैं, बैठ के अरे धीरे धीरे निकलते हैं। आ जाओ, कंपनी ज्वाइन कर लो, आ जाओ आप, आ जाओ। और गाइस अभी हमें जाना है वहाँ जहाँ पे लाइट जली हुई है। बहुत चढ़ाई है अभी। इस टाइम पे आके ना एनर्जी बहुत डाउन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। जगह जगह पे आपको बैठने के लिए सीटें भी मिलेगी, आप आराम कर सकते हैं। अभी हमने 11 स्टैंड लिए हैं यहाँ तक आने में, वरना टीपी चाल, टीपी समझते हैं, जो चाल होती है आराम आराम से, वो चल रहे हैं हम बस। और गाइज अभी हमने अपना 12वां स्टैंड ले लिया है फाइनली। अभी हम चढ़ाई के लास्ट में हैं, सामने समतल है, थोड़ी दूरी समतल है बस। केदारनाथ मंदिर नहीं है अभी, वो तो और थोड़ी दूर है, लेकिन वहाँ थोड़ी दूर ना समतल मैदान है जहाँ से हम आराम से जा सकते हैं। यहाँ पे मेरे को समतल रोड लग रहा है, यहाँ पे मेरे को समतल रोड लग रहा है, यहाँ पे मेरे को समतल रोड लग रहा है। मेरी ना जुबान भी तुतला गई भाई। ये हमारा 13वां स्टैंड है। इससे पहले ना आ रहे थे हम, इससे पहले कैंप लगते हैं। कैंप के जो रेट है वो मैं आपको बता दूं, 600 रुपये मांगे थे उन्होंने हमसे 4 आदमियों के लिए, लेकिन हम कैंप में नहीं रुके। अभी हम होटल ही ढूंढेंगे आगे चल के, थोड़ा सस्ता लेते हैं। और गाइज ये सारा कैंप है, अभी हमें यहाँ से भी ऊपर जाना है। बेस कैंप केदारनाथ मंदिर से थोड़ा पहले है, और केदारनाथ मंदिर पे जाके होटल हैं अच्छे अच्छे। और गाइज अभी हमको यहाँ से साफ साफ मंदिर दिख गया है, ये रहा सामने मंदिर। अभी मंदिर के पास ही जाके होटल लेंगे, उससे पहले हम कहीं स्टे नहीं करेंगे, क्योंकि सुबह ना जल्दी उठेंगे और दर्शन भी जल्दी करने हैं। ऐसा हमको बोला गया था रास्ते में, जो बैठे रहते हैं ना दुकान वाले, कि आगे चल के आपको समतल मिलेगा। मैं बता रहा हूँ भाई क्लियरली, समतल कहीं नहीं है। जैसा हमारी तरफ समतल है ना, जैसा हमारी तरफ प्लेन रोड है, ऐसा रोड अभी तक मेरे को नहीं दिखा है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि समतल आने वाला है, लेकिन कहीं नहीं आया अभी तक समतल। मंदिर दिख गया है साफ साफ, समतल नहीं आया। और यहाँ लाइटें चली गई है, अब मोबाइल की फ्लैश से ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे तो प्रताप के पास टॉर्च है, वो ले रहा टॉर्च। ये सारी चीज़ें ना आप लोगों को अपने बैग में ज़रूर रख के लानी है, क्योंकि आप लोग हमको देख सकते हैं कितना लेट हो गए हम। अब इन सब चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ रही है, ये सारी चीज़ें काम आ रही है। लाइट जाने की वजह से अब मंदिर भी नहीं दिख रहा, वैसे ज़रा सा दिख रहा है क्योंकि मंदिर पे लाइट जली हुई है। मंदिर के जितने करीब आ गए हैं ना, अब आके हमको थोड़ा समतल प्लेन रोड दिखा है जिस पे अभी चल रहे हैं, लेकिन हम नज़दीक बहुत आ गए हैं। हाँ आजा जल्दी। ये थोड़ा सा प्लेन रोड मिला है अभी। धाम पे जाने से पहले ये श्री गंगा मंदाकिनी सरस्वती माता जी का मंदिर है, और ये सामने अभी तो आपको आवाज़ ही सुनाई दे रही होगी,
ये मंदाकिनी नदी है। दिख रहा है क्या? दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। और मेरे को सामने केदारनाथ मंदिर दिख गया है और केदारनाथ मंदिर देखते ही मेरे को बिल्कुल अलग फीलिंग आ रही है भाई, बिल्कुल अलग फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा। केदारनाथ मंदिर देखते ही ना मेरे को बिल्कुल अलग फीलिंग आ गई थी। और गाइज यहाँ पे मेरे माइक ने रिकॉर्डिंग करना बिल्कुल बंद कर दिया था, तो इसलिए मैंने ओवर वॉइस डाला हुआ है। लेकिन उस टाइम पे ना मेरे को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रखी थी कि आप लोग बिल्कुल भी सोच नहीं सकते हैं। और गाइज रात को मंदिर पे लाइट जली हुई थी ना, तो इतना प्यारा लग रहा था, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो केदारनाथ मंदिर जी के सामने जाके मत्था टेकता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हम ना यहाँ पे 8:39 पे पहुँच गए थे, तो पहले मत्था टेकते हैं। Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? और फाइनली हमने यहाँ पे कमरा ले लिया था। और कमरा हमने ना ऐसी जगह लिया था जहाँ से बिल्कुल केदारनाथ मंदिर दिखता है। ये हमारा कमरा था और सामने कमरे से बाहर निकलते ही हमको सीधा केदारनाथ मंदिर के दर्शन हो रहे थे। और हमारे जो 2 दोस्त थे वो पीछे रह गए थे, वो भी आ रहे थे, तो उनका हमने इंतज़ार कर रहा था थोड़ी देर। अब जाके आराम से लेटेंगे और फ्रेश होंगे, खाना वाना खाएंगे, तब आपसे मिलते हैं। कमरे के जो रेट थे वो हमको यहाँ पे 3000 रुपये का मिला था। और गाइज अभी हम आए हैं खाना खाने के लिए उसी होटल की रसोई में। ये देखो कितनी प्यारी रसोई है। यहाँ पे ना बिल्कुल शुद्ध खाना मिलता है, दाल चावल और रोटी। तो हमने अभी दाल चावल ऑर्डर करे हैं और 1-2 रोटी करेंगे ऑर्डर। I say, what's that about? You start